हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे सिंपल इंग्लिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिसे सीखकर अपन इंग्लिश बोल सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश सीखने के लिए पहले अपन को क्या क्या चीज़ें सीखना ज़रूरी हैं। आज की वीडियो आप ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो उन बच्चों के बारे में है जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। उनको सेंटेंसेस, इंग्लिश आर्टिकल्स, मॉडल्स बिल्कुल नहीं आते हैं और वो चाहते हैं इंग्लिश बोलना। वो बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुने। मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश सीखने के लिए कहाँ से शुरुआत करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय हो शारदा माता की। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। तो पहले अपन इस चार्ट को समझते हैं। तो जैसा कि ऊपर लिखा है बेसिक ऑफ इंग्लिश, तो पहले चार्ट में है, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं लो लिखा हुआ है। सबसे पहले अपन सीखेंगे सेंटेंसेस। सेंटेंस में सेंटेंस अपन पूरे सेंटेंस नहीं सीखेंगे, अपन केवल उन सेंटेंसों को सीखेंगे जो ज़रूरी हैं इंग्लिश बोलने के लिए, जो ज़्यादा यूज होते हैं। अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको पूरे सेंटेंस बता दूंगा वीडियो में, लेकिन ज़्यादातर यही सेंटेंस बोले जाते हैं जो कि हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। केवल ये 5 सेंटेंस हैं जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत बोले जाते हैं। और दूसरी साइड ऐसे मिडिल में लिखा है हैव, वांट, कैन, शुड और एन। यहाँ एन का मतलब है और भी सारे चीज़ें होंगी जो अपन सीखेंगे। जैसे हैव का यूज क्या होता है, वांट का यूज क्या होता है, कैन का यूज क्या होता है, शुड का यूज कहाँ होता है, अपन सारी चीज़ें सीखेंगे। हर वीडियो में मैं आपको सारी वीडियो बनाकर दे दूँगा। और लास्ट में है इंग्लिश स्ट्रक्चर। इंग्लिश स्ट्रक्चर जो होते हैं, जैसे कोई भी एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे बोल मान लीजिए आई एम फीलिंग लाइक टू, ये एक स्ट्रक्चर है, मुझे ऐसा करने का मन हो रहा है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं इंग्लिश में। मैं आपको सारे स्ट्रक्चर को पूरी वीडियो में समझाऊंगा आने वाली वीडियो में, और सारे स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझाऊंगा। और इन सब चीज़ों को सीखने के बाद अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अपन प्रैक्टिस कैसे करेंगे आने वाली वीडियो में, देखिए जैसा कि लिखा है प्रैक्टिस के लिए शॉर्ट मैसेजेस, शॉर्ट स्पीच, स्टोरी, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। ये जो 6 चीज़ें हैं, अपन को जिस ऊपर की सारी सीखने के बाद मैं आपको ये 6 चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जिससे अपनी प्रैक्टिस होगी और अपन आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है वो ज़रा भी परेशान ना हो कि इतनी सारी चीज़ें कैसे सीखेंगे। मैं आपको हर टॉपिक की, जैसे ये सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं आपको हर सेंटेंस की, हर यूज चीज़ों की, जैसे ये लिखा है मिडल में हैव, वांट, कैन, शुड, इंग्लिश स्ट्रक्चर, मैं आपको सारी चीज़ें हर वीडियो में समझाऊंगा। अगर मैं एक ही वीडियो में आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो जाएगा और फिर आप एक बार में समझोगे तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। स्पेशली वो बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं आती है, या इसको सेंटेंस भी नहीं आते हैं, या इसको मॉडल्स, आर्टिकल वगैरह कुछ नहीं आते हैं, तो उन बच्चों को मैं शुरुआत से सिखाऊंगा। और जिसको आते हैं वो भी वीडियो देखें, ताकि उन्हें शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस सीखने में लग जाते हैं। वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सारे पास्ट के, सारे फ्यूचर के सेंटेंस ही सीखते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सेंटेंस सीख लेंगे तो अपन को इंग्लिश आ जाएगी। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सेंटेंस से इंग्लिश नहीं आती, आप तो डायरेक्ट इंग्लिश सीखिए, सेंटेंस मत सीखिए। देखिए, सेंटेंस इंग्लिश बोलने में नहीं आते, मैं जानता हूँ, लेकिन सेंटेंस का यूज बहुत अच्छा है। अगर जिस बच्चे को सेंटेंस आते हैं वो अगर इंग्लिश सीखता है तो उसे पता चलता है कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा सेंटेंस बनता है, ऐसे इसके रूल हैं, तो उसको रूल अच्छे से समझ में आते हैं। लेकिन जिस बच्चे को सेंटेंस नहीं आते और वो डायरेक्ट इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है उसे, क्योंकि अगर वो कुछ चीज़ यूज करेगा, कुछ रूल यूज करेगा तो उसे समझ में नहीं आता
उसके दिमाग में नहीं घुसता कि ये कैसे किया जाए, ये कैसे हो रहा है। तो मैं आपको सेंटेंस नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको केवल उन मेन सेंटेंसों के बारे में बता दूंगा जो आपको ज़रूरी हैं। और जो शुरुआत से देख रहे हैं वीडियो को, जो बिल्कुल नहीं आती जिन्हें इंग्लिश, तो वो वीडियो सेंटेंस की वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको केवल उतना बता दूँ कि आपको सेंटेंस कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज करते हैं अपन, और आप सेंटेंस भी सीख सकते हैं इसमें और अच्छे, ताकि आपका रिवीजन हो सकता है। जिसको आप, जैसे आपको सेंटेंस आते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा उसके साथ। जिन बच्चों को ये चार्ट देखकर डर लग रहा हो कि इतनी सारी चीज़ें कैसे सीखेंगे, या फिर जो बच्चे ये सोच रहे हों कि ये इतनी सी चीज़ें इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं अपन केवल इन थोड़ी सी चीज़ों को सीख कर, तो देखिए सबसे पहली बात, ये जितनी दिख रही हैं उतनी आसान नहीं है। जैसे अगर आप देखें वांट, कैन, शुड, और जो एन लिखा है, तो जो एन इसलिए लिखा है क्योंकि ये केवल 4 चीज़ों पर ख़त्म नहीं हो जाते हैं मिडिल में, है, वांट, इसके आगे भी बहुत चीज़ें हैं। और जैसे ये लास्ट में लिखा है इंग्लिश स्ट्रक्चर, तो इंग्लिश स्ट्रक्चर हैं वो ख़त्म ही नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है, ये बहुत सारे हैं। आप जितना सीखोगे उतना कम है, क्योंकि जब अपन एक भाषा को सीखते हैं ना, तो भाषा कितनी भी सीख ली जाए वो कम ही रहती है। इसलिए अपन केवल उतनी चीज़ सीखेंगे जितना अपन को इंग्लिश बोलने में मदद करे। अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं या आप कभी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप फेल ना हो, या आपको ऐसा ना लगे कभी भी सोचने में कि यार हमें इंग्लिश आती नहीं है, या कि सामने वाला जब आपसे बात करे तो उसे ऐसा ना लगे कि आपको इंग्लिश आती नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को सीख लेंगे तो 100% मेरा वादा है कि आप इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, मेरा हर एक वीडियो आएगा, जैसे प्रेजेंट इन सेंटेंस के टाइप पे आएगा, मिडिल सेंटेंस जो मिडिल में है, वांट, कैन, ये बहुत से बच्चों को आते होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। उसकी एक ही वजह है, क्योंकि कुछ बच्चों को सेंटेंस आते हैं, कुछ बच्चों को कैन, शुड, है, वांट का यूज आता है, और कुछ बच्चों को इंग्लिश स्ट्रक्चर आते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, शॉर्ट मैसेज, शॉर्ट स्पीच, स्टोरी, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, वो बच्चे केवल वो ऊपर की चीज़ें लिख लेते हैं और लिख लिख के रटते रहते हैं। इंग्लिश रटने का नाम नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है और अपन उसको भाषा की तरह ही सीखेंगे। इसलिए अपन प्रैक्टिस करने के लिए शॉर्ट मैसेज, शॉर्ट स्पीच, स्टोरी, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कैसे अपने क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसे डिज़ाइनिंग भी बोलते हैं, और आप कैसे एक अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं इंग्लिश बोलिए कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन जब बच्चे को इंग्लिश आती ही नहीं है तो वो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा उसको। कॉन्फिडेंस तो उसी को आएगा ना जिसको इंग्लिश आती है, जो रूल्स के बारे में जानता है, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है, उसी को कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जिसको आती ही नहीं है वो कैसे कॉन्फिडेंस दिखाएगा अपनी इंग्लिश बोलने में। तो उसलिए कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसे इंग्लिश अच्छी तरीके से आती नहीं है। जिस दिन आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से आ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी निकलेगी। इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश, तो मेरी आने वाली हर वीडियो को ध्यान से देखें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारी आने वाली वीडियो के लिए हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू आप सबका। आज की वीडियो में बस इतना ही।